और ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। बता दें आपको ब्लास्ट के बाद का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें चिल्लाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में धमाके के बाद अफरा तफरी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया यूजर के कैमरे का ये वीडियो भी सामने आ रहा है और लगातार जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, संदिग्ध भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं लाल किले की पार्किंग की तस्वीर है जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी जिसमें विस्फोट हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से ड्राइवर बैठा हुआ है, ये साफ तौर पर तो कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है, मास्क भी इसके चेहरे पर दिख रहा है जिससे पता चल रहा है कि पूरी तैयारी के साथ ये व्यक्ति यहाँ पर आया था। और 6:23 की ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पार्किंग में ये शख्स जो था वो मौजूद था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो देखिए यश, अगर हम बात करें इस तस्वीर की तो ये बता रही है कि किस तरह से ये पूरी तैयारी थी, प्लानिंग थी, सही मौके का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही रेड लाइट होती है उस वक्त ये ब्लास्ट हो जाता है। 6:23 की ये सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आई है। हम सिर्फ इंडिया डेली पे आपको एक्सक्लूसिव जो फुटेज दिखा रहे गाड़ी की और गाड़ी चालक की, उसके 29 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ है। यानी कि ये एक इकलौता ऐसा एविडेंस है अभी तक स्क्रीन पे जिसको देख के कहा जा सकता है कि ये इकलौता आई विटनेस कह सकते हैं, इकलौता ऐसा विटनेस कह सकते हैं, एविडेंस कह सकते हैं जिसको एजेंसीज यूज करेंगी खासकर चेहरा पहचानने के लिए कि कौन शख्स था, क्या वो सुसाइड बॉम्बर था, क्या उसका कनेक्शन पुलवामा में था जैसे गाड़ी का कनेक्शन दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एक गुत्थी है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एजेंसीज अगर जम्मू जा रही है और जम्मू और दिल्ली की एजेंसीज मिलकर काम कर रही है, खासकर पुलिस, तो मुझे लगता है इसकी बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इसको स्पेक्युलेट करने से ज्यादा अच्छा है इसमें मिलके काम करे और इस गाड़ी के चालक की आइडेंटिफिकेशन हो, क्या ये वही आदमी है जिसके नाम पे आरसी ट्रांसफर करी थी या फिर कोई और आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल यश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं और अपडेट्स के साथ। और आपको बता दें जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में लगातार जो सुई है वो आतंकियों पर घूम रही है कि आखिर किस तरह से स्लीपर सेल एक्टिव हुए। और क्योंकि लगातार जो कार्रवाई चल रही थी, फरीदाबाद में भी हमने देखा कि डॉक्टर को पकड़ा गया था। ऐसे में पिछले काफी दिनों से ये माना जाए कि क्या ये आतंकी सक्रिय हो रहे थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से जिस तरह से जानकारी सामने आ रही थी। और फिलहाल कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें हैं मौका वारदात की, वहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है और यहां जांच की जा रही है और उन क्लूज को ढूंढा जा रहा है जिससे कि पता चल पाए कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह का विस्फोटक था। और बताया जा रहा है कि कुछ ही सेकंड्स में ये ब्लास्ट हुआ है जिसके जद में तकरीबन 12 वाहन आए हैं। आसपास के काफी लोग थे जो इसकी जद में आए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। अभी फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पर उन सबूतों को ढूंढने में लगी है जो बड़ी कड़ी बन सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ, कौन इसके पीछे है। क्योंकि लगातार देश में जो आतंकी नेटवर्क है वो सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा था, स्लीपर सेल जो थे वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि धरपकड़ भी लगातार इन आतंकियों की जा रही थी जो भी इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे अंजाम दिया गया, क्या इसके बाद कुछ और भी प्लानिंग है इन आतंकियों की, सिलसिलेवार तरीके से इसकी योजना बनाई गई थी जो कि सिर्फ एक ब्लास्ट करके ही रोक दी गई। ये तमाम ऐसे पहलू है जिन पर अभी जांच की जा रही है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता नहीं हो पा रहा है, आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है कि ये वाकई कोई आतंकी घटना है। हालांकि जो शक की सुई है चारों तरफ यही इशारा कर रही है कि लगातार जिस तरह से जांच की जा रही है, आतंकी कनेक्शन इसमें दिख रहा है, पुलवामा कनेक्शन भी इसमें सामने आ चुका है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, दृष्टि का रुख करेंगे। दृष्टि, तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार जांच की जा रही है। कोई क्ल्यू, कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे कि ये जो घटना कैसे घटी है इसका पता चल पाए। कल रात से ही इसी चीज के लिए पूरी जांच पड़ताल चल रही है। आप देख सकते हैं इस समय जो लाल किले के इलाके में है, हम यहाँ पर, मैं आपके सहयोगी से कहूंगी कि दिखाएं, पूरी फॉरेंसिक की टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एफएसएल है वो भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर हम लोग खड़े गौरीशंकर मंदिर के जस्ट सामने की तरफ। और यहाँ पर मीडिया की टीम को फिलहाल बैरिकेडिंग से रोक दिया गया। इसके आगे वही रेड लाइट है जो रात में आपको दिख रही थी, वही रेड लाइट है जहाँ पर देख सकते हैं कि फायर सर्विसेज की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और दिल्ली पुलिस है और इसके अलावा एनआईए, फॉरेंसिक, सारी टीम वहीं पर खड़ी हुई है। घटनास्थल को एक सफेद कलर के पर्दे से ढक दिया गया है ताकि कोई बाहर से देख ना पाए। लेकिन जांच पड़ताल पूरी तरीके से जारी है और यही जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। हालांकि कुछ तार जुड़े हुए जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी एक औपचारिक कोई घोषणा नहीं की गई है कि कौन हो सकता है, किस तरह का विस्फोटक था। और सभी एजेंसियां इस समय जांच करने में लगी हैं घटनास्थल पर कि कहीं से कोई
कोई सबूत हाथ लगे जिससे कि पता चले। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जो कि कल रात में भी कई फुटेज इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव तौर पे चल रही है, कि पता चल रहा है कि ये गाड़ी थी, किस किस जगह पे इस गाड़ी को ट्रैक किया गया, क्योंकि इसके ताल पुलवामा से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही जो मॉड्यूल था फरीदाबाद का, उसको देखते हुए भी जांच लगातार जारी है, क्योंकि देखिए रात की ये तकरीबन घटना थी 6:52 के लगभग की, और तब उसके बाद विस्फोट के बाद जिस तरह की अफरा तफरी हुई और गृह मंत्री खुद यहाँ पहुंचे, उन्होंने जांच की। इसके अलावा कई घायल थे, उनको अस्पताल भेजा गया, लेकिन अभी भी देखिए वहीं पर लगातार पुलिस और फॉरेंसिक्स हैं यहाँ पर, यही चीज की जांच की जा रही है कि आखिर वो क्या विस्फोटक था, कहां से आया और किस तरीके से उसमें धमाका हुआ, कौन कौन इसमें संलिप्त था। तो अभी इसकी औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार जांच जारी है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ रमन सैनी भी लगातार जुड़े। रमन, तो ये देखिए पूरा कनेक्शन जो है पुलवामा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये माना जाए कि इससे पहले भी हमने देखा कि आतंकी किस तरह से इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उस वक्त जो सिक्योरिटीज थी वो लगातार इस बात का पता लगा रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या यहाँ पर किसी तरह का सिक्योरिटी लैप्स दिख रहा है, या फिर इनपुट्स जो मिले थे उस पर कार्रवाई करने में देरी हो गई, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार इनपुट जो है वो मिल रहे थे कि जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत के बड़े शहरों को जो है वो अपना निशाना बना सकता है, और इसके लिए बाकायदा जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने मिलकर पाकिस्तान की मदद से ये तैयारी जो है वो करीबन 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिल रहे थे, और कल उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली थी जब जैश ए मोहम्मद का ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो फरीदाबाद से चलाया जा रहा था, जहाँ पर बाकायदा 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो स्टोर करके रखा गया था, और देश को दहलाने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। हो सकता है जितनी बड़ी संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट वहां पर इकट्ठा कर रखा गया था, तो मल्टीपल ब्लास्ट करने की योजना जो है वो जैश ए मोहम्मद की थी, ताकि एक साथ देश को दहलाया जा सके। लेकिन कल जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से हरियाणा पुलिस ने मिलकर जो है उस बड़े एक हमले जो देश के अंदर हो सकता था उसको कहीं ना कहीं रूल आउट कर दिया था, उसको पूरी तरीके से नकार दिया था। लेकिन आनन फानन में जिस तरीके से एक डॉक्टर जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद वहां से एब्सकॉन्डिंग था, फरीदाबाद की पुलिस ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज में उसका जिक्र भी किया था, और उसके पास वो गाड़ी मौजूद थी जो I-20 गाड़ी थी, और तो कहीं ना कहीं पैनिक मोड में आकर इस हमले को अंजाम दिया गया है, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान आतंकी संगठनों का पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में, चाहे वो बहावलपुर हो चाहे वो मुरीदके में हुआ है, उसका वो बदला लेना चाहते थे। और मौलाना मसूद अजहर के जो 14 परिवार सदस्य के लोगों की जान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह पर बाकायदा गाइडेड मिसाइल्स के साथ जो है वो हमला बोला था, तो उसमें उनकी मौत हुई थी। उसी चीज का बदला लेने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा था। इसलिए पिछले 3 महीनों से लगातार सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद का जो पूरा इलाका था, यहाँ पर साजिश रची जा रही थी। आतंक का साजो सामान जो था, विस्फोट करने के लिए जो साजो सामान था, उसे एकत्रित किया जा रहा था, और मल्टीपल ब्लास्ट करने की योजना जो है वो कहीं ना कहीं बनाई गई थी। अब ये मामला क्योंकि आतंक से जुड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब यूएपीए की धारा 16 और धारा 18 के तहत में जो मामला दर्ज किया है, तो उससे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल हादसा या सीएनजी ब्लास्ट नहीं है, और यही से ही रमन और दृष्टि, अब मैं नैना हूं आपके साथ में इस पूरे कवरेज को आगे बढ़ाते हुए, यही से ही कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से एक एक करके तमाम डॉट्स नजर आ रही हैं, हर तस्वीर इंडिया डेली लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। रमन ने बहुत बड़ी बातें बताई हैं, किस रूप में क्या कनेक्शन इस दौरान नजर आता है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में धमाका होता है, हलचल देश के अलग अलग कोनों में नजर आती है, जम्मू कश्मीर तक में एक बड़ी हलचल नजर आती है। दृष्टि का मैं जल्दी से रुक करूं, दृष्टि रात की तस्वीरें वो अभी भी हमारे जहन में, किस तरह से जैसे ही धमाका हुआ यहाँ पर चीख पुकार थी, और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक वो सन्नाटा है, लेकिन वहाँ की तकलीफें, वहाँ का दर्द और वो उस पूरे धमाके की जो ये कहा जाए बड़ी तस्वीर अभी भी वहाँ पर नजर आ रही है। दृष्टि, देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो दृश्य। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ रात में जिस तरह यहाँ अफरा तफरी थी, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, और जिस तरीके से विभत्स एक दृश्य था, लोग हर तरफ चिल्ला रहे थे। उनका यही कहना था कि इतना बड़ा विस्फोट हमने कभी नहीं देखा। इस समय देखिए, इस फिलहाल फॉरेंसिक्स और अगर बात करें FSL और दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां जो भी इस पड़ताल की वहीं पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं लगातार इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या
विस्फोटक थे, किस तरह उसके ब्लास्ट किया गया, कार में कौन था, उसकी नंबर प्लेट से हर तरीके से जांच की जा रही है कि इसके पीछे, इस घटना के पीछे किस तरीके का एक कह सकते हैं कि कॉन्वॉय हो सकता है। और इसके तार जो लगातार जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, हरियाणा से मिल रहे हैं, जैसे कि सहयोगी रमन ने भी बताया कि लगातार बौखलाया पाकिस्तान है और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उनके मन में एक जो टीस थी, वो इस समय हिंदुस्तान को दहला देने वाली टीस थी। क्या लेकिन क्या इसमें दृष्टि, एक बड़ी मुझे एक बात कामयाबी तब बताइए, मिली जिस जब जगह पर डॉक्टर आप को पकड़ा मौजूद गया। हैं वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही वो पूरा घटना स्थल है। जब रात में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों के परखच्चे थे और लोगों के मांस के लूथड़े जो थे वो भी जगह जगह पर पड़े हुए थे। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी लगातार मौजूद है। हमने देखा क्या सभी सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं। रात भर की जो हलचल है वहां पर अभी भी क्या तैनाती नजर आ रही है सुरक्षा बलों की? देखिए, बिल्कुल तैनाती हटी ही नहीं थी वहां से और रात भर ये लोग यहाँ मौजूद रहे। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं और अभी भी साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ा बहुत जो जगह है उसको साफ कर दिया गया है, क्योंकि जो रात में हमने जो देखा था कार के परखच्चे उड़े हुए थे, जो टीन थी, जो रिक्शा था, वो सब इस समय दिख नहीं रहा है। सामने बच्चे का तो उसका ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। ये सबसे नजदीक यही था। इसके बाद किसी को यही नहीं पता चला इन्हें सिलेंडर फटाया क्या। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। ये सामने एक सिर की बॉडी उड़ के आई, यहाँ पर यहाँ गिरी। 45 मिनट तक कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह लोगों में यह था कि कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद जब न्यूज आने लगी है, जब थोड़ा लोगों को आइडिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत बंदा हुआ। लगता नहीं है सर कि जिस तरह धीरे धीरे 26 जनवरी की नजदीक आती जा रही है। हाँ, उसका ये है कि जो पुलवामा अटैक हुआ, जैसे ये जो आपका जो 26 जनवरी के लिए जो हमारी फोर्स होती है, जो परेड निकलती है, वो रिहर्सल परेड है, ग्राउंड है। तो उसमें जो हमारी फोर्स होती है, इनके टेंट लग चुके हैं, उसमें सुबह उठ के तैयारी करते हैं परेड की। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी तरफ इशारा जाता है। बहुत जबरदस्त है। ये जो गेट है, गुरुद्वारा मंदिर सुबह खुलते हैं और 2 बजे बंद होते हैं। कल 4 बजे के बाद मंदिर ये गेट बंद हो गए थे। जैसा होता है यहाँ के नियम है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का रोड का ये जो सिस्टम है, ये तो अच्छा हुआ रामलीला का टाइम नहीं था। 3 रामलीला होती हैं, लाखों बंदा मरता। ये रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला, हमारी रामलीला खुद है, श्री धार्मिक लीला कमेटी, जिसका मैं लीगल एडवाइजर हूँ। पूरे हमारी चांदनी चौक की रामलीला ये। यदि उस समय ये सोच के देखो, उस समय यदि सीन होता तो क्या होता। हमारे प्रधान बहुत बड़ी चूक है। तो ये आप प्रत्यक्षदर्शियों को सुन रहे थे जो अक्सर इस इलाके में रहते हैं, जिन्होंने वहां पर इस पूरी घटना को घटित तो होते देखा। लोगों के मन में बार बार सवाल ये कि आखिर लाल किले जैसा, दिल्ली की राजधानी लाल किले में, यहाँ पर राजधानी दिल्ली में जो लाल किले के पास में बड़ा धमाका अगर होता है, जहां पर हमेशा सुरक्षा की बड़ी तैनाती होती है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, खासतौर से दिल्ली के जिस इलाके में ये पूरा धमाका हुआ, लाल किला रोड की दूसरी तरफ, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, उसके बाहर यह धमाका होता है, लाल बत्ती यानी सिग्नल के पास में। और जिस जगह पर धमाका होता है वहां से चांदनी चौक की एक तरह से शुरुआत हो जाती है, मार्केट की शुरुआत हो जाती है। और हम सभी जानते हैं दिल्ली का ये चांदनी चौक मार्केट आखिर कैसे विश्व विख्यात है। फेस्टिवल सीजन है, शादियां हैं, और आप ये मान के चलिए जो लोग कल इस दौरान यहां पर हादसे का शिकार हुए, कोई अपनी शादी की, कोई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, शॉपिंग के लिए वहां पर गया था। सोचिए आखिर उसके दिल पे, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जहां पर खुशियां मनाने का मौका था, वहां पर अब मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लोगों का दिल बार बार कचोट रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कैसे यहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो अभी हमारे साथ इंडिया डेली पर कनेक्ट हुए हैं, लेकिन जब ये घटना घटित हुई कल देर शाम लगभग 6:45 बजे का वक्त था, एक i20 गाड़ी आती है सिग्नल के पास में धीमी रफ्तार के साथ में, और उस i20 गाड़ी में बैठे होते हैं 3 लोग। पिछले हिस्से में हो जाता है जोरदार धमाका
और उसके आसपास धमाका इतना तेज कि लोग समझ नहीं पाते। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये कोई सीएनजी ब्लास्ट था, लेकिन उसके बाद में जो तस्वीरें आना शुरू हुई और एक एक करके तस्वीर जब सामने आती चली गई, जो तस्वीरें इंडिया डेली ने अपने दर्शकों तक दिखाई, उसके बाद में स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आई, क्योंकि वहां पर जगह जगह लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहां पर गंभीर अवस्था में लोग झुलसे हुए पड़े हुए थे। आनंद फानंद में एलएनजेपी अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया। ये 8 तस्वीरें मैं अपने साथियों का रुख करूं, लेकिन उसके पहले ये 8 तस्वीरें देखिए। ये 8 तस्वीरें इसी पूरी घटना की तस्दीक करती हुई रात भर किस तरह से हलचल रही है। यहाँ पर चाहे बात एफएसएल की टीम हो, बम स्क्वाड, एनआईए की टीम, तमाम एजेंसीज लगातार घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रखे हैं। अभी भी हर संदिग्ध की तलाश की जा रही है। खुद चाहे बात प्रधानमंत्री मोदी की हो, चाहे बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जैसा हमने देखा था कि घटना के बाद में खुद जी वो बैटरी रिक्शा चलाता था, उस टाइम पर वो वहीं से गुजर रहा था जिस टाइम पर वो कांड हुआ है। अभी आप गए उधर, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। एम्बुलेंस में रसोई वाले लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके साथ में मेरठ की पुलिस भी बात करके लेकर आए हुए थे। उसके साथ में पीसीआर थी, वो मेरठ के पुलिस ही लग रही थी। उनके साथ साथ वो वैन के साथ साथ निकल गई वो एम्बुलेंस के। उसकी वाइफ के बगैर इजाजत के कैसे लेके गए हैं वो, ये बताइए आप मेरे को। आपकी बात हुई थी उस समय जब ये और पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो जिन्होंने अपनों को खोया, अब जाहिर सी बात है उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनका गुस्सा, ये सभी तरह की जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रखे हैं। न्यूज़ रूम से मेरी साथी गीतू भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और लाल किले से मौके से दृष्टि गुप्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं गीतू का रुख करूं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते चले कि जिस जगह पर मेरी साथी दृष्टि इस दौरान मौजूद हैं, ये लाल किले का वही इलाका जहां पर ये पूरी घटना जो है वो सामने आई। और उस दौरान यहाँ पर देखिए किस तरह से बैरिगेटिंग की गई है। जो पूरा का पूरा एरिया था उसे एक तरह से सील किया जा चुका है, कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है और आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े स्तर पर यहां पर नजर आती है। दृश्य अगर मैं रात भर की हलचल के तौर पर देखूं तो हमने देखा था कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी और ये कहा कि मुश्किल वक्त में वो उनके साथ तो हैं, लेकिन ये सख्त संदेश उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके शब्दों से साफ तौर से नजर आ रहा था कि इस पूरी घटना के पीछे जो भी कोई हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर मैं रात भर की इस पूरे हलचल की बात करूं तो वो खुद नजर बनाए हुए थे। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको खबर देना चाहूंगी कि लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 को फिलहाल पुलिस ने बंद कर दिया है। अगली सूचना तक जब तक कि जारी नहीं की जाएगा ये मेट्रो स्टेशन गेट बंद रहेगा। साथ ही पुलिस ने चारों स्पॉट को गार्ड ऑफ ऑन किया गया है। साथ ही भारत में हुए लाल किला विस्फोट को लेकर के अमेरिका, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी की है। अपने जितने भी नागरिक उनके भारत में हैं उनको फिलहाल लाल किले से दूर रहने की जो है वो सलाह दे दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां यहाँ लगातार चल रही हैं। लेकिन हाँ नैना, अब आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि जिस तरह गृह मंत्री कल एकदम से 9, साढ़े 9 के बजे के आसपास लगातार उन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया, उसको देख करके लग रहा था कि वो किस तरह इस आतंकी हमले की साजिश को भांप चुके हैं और उनको लग गया था कि इस समय कह सकते हैं कि भारत एक निशाने पर है और इसके लिए वो आए और उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया, आईबी के तमाम बड़े अफसरों से बातचीत की और ये देखा गया कि कहां पर सुरक्षा जो था वो लैप्स था। लेकिन जिस तरीके से जो फरीदाबाद मेड्यूल में डॉक्टर को पकड़ा गया उसके पास से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो मिला है, उससे कहीं ना कहीं इस बात की बू जरूर आती है कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश के तहत दिल्ली को दहला देने की साजिश थी और आसपास के सारे राज्यों से जुड़ी हुई ये लोग कितने महीनों से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद लगातार फिर रेखा गुप्ता रात में आई, आशीष सूद जो दिल्ली के मंत्री हैं वो भी इस इलाके का दौरा किया, एलएनजेपी पहुंचे थे और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम ट्वीट किए। इसको देखते हुए ये था कि सभी लोग सतर्क है और लगातार बारीकी से नजर बनाए रखे। प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट आया कि उनकी भी लगातार अमित शाह से बातचीत चल रही है और उन्होंने भी इस बात को संज्ञान रखा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अब मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां तक आप देख सकते हैं मीडिया हम लोग इस समय लाल किले की तरफ खड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग किया हुआ है पूरे एरिया को, कोई देख नहीं सकता। अंदर तमाम एजेंसियां, लाइटें जल रही हैं, बारीकी से जितने भी सड़क हैं उसकी पूरी जांच की जा रही है कि कहीं से कोई उनको सुराग मिले जिससे कि पता चले कि किस तरीके का विस्फोटक था, किन किन लोगों को शामिल किया गया। तमाम फॉरेंसिक की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं
आप देख सकते हैं कल सोमवार का दिन था। उस समय कहा जाता है कि जो चांदनी चौक है या जो लाल किले के आसपास कम भीड़ होती है, मार्केट बंद रहता है, इसलिए शायद कम हताहत हुआ। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं रेड लाइट के पास जो धमाका हुआ, जिससे दूर दूर तक लोगों को यही लगा कि लगातार चीख पुकार मच गई कि लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो ये एक आतंकवादी घटना है, ठीक है, मैं आपका दोबारा रुक करती हूँ, मैं दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की इस स्थिति को दर्शाती हैं। दिल्ली में 10-11 यानी 10-11 यहाँ पर जो हुआ, और ये वही दिल्ली है, ये वही इलाका है जो इस वक्त तक ये कहा जाए कि यहाँ पर गाड़ियों का शोर पूरी सड़कों पर एक तरह से सुनाई देता था, आसपास के इलाकों में भी। लेकिन आज यहाँ पर एक अलग तरह का सन्नाटा है, एक अलग तरह की ये कहा जाए खामोशी है, जो कई सवाल यहाँ पर लिए हुए हैं। मेरे साथ में मेरी सहयोगी रितु भी जुड़ चुकी है न्यूज रूम से, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट मामले पर अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा जिम्मेदार लोगों पर जल्द ही कार्रवाई हो, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले पर जो जिम्मेदार हैं उन पर जल्द ही कार्रवाई हो। ये जरूर कहा जा सकता है कि एक तरह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी कई बार वो सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। आज मेरे साथ में न्यूज रूम से गीतू और ऋतु दोनों यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं जल्दी से पहले गीतू का रुख करती हूँ, फिर ऋतु का। लेकिन गीतू, 14 सालों के बाद में एक बार फिर से राजधानी दिल्ली एक बार फिर से उसी रूप में दहलती हुई नजर आई। लोगों के मन में बार बार सवाल कि लाल किला जैसा हाईली सिक्योर्टेड इलाका, वहां पर इस तरह से बड़ा धमाका। बिल्कुल, और नैना ये देखिए लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में अगर ये धमाका होता है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है, और एक तरह से ये संदेश आतंकियों के द्वारा देने की कोशिश है कि देखिए हमने लाल किले में धमाका कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चल रहा था उसी के बाद से कहा जा रहा था कि लगातार जो आतंकी है वो कहीं ना कहीं बदला लेने की फिराक में, और शायद यही वजह रही जिसके चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और हालांकि नैना ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही थी कि आतंकी सक्रिय हो रहे हैं, स्लीपर सेल एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी कल जिस तरह से फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर की, तो उसको लेकर ये साफ कहा जा रहा था या तो ये हड़बड़ी में क्या हुआ, ये ब्लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पूरी साजिश थी। 350 अमोनियम नाइट्रेट अगर मिलता है, 350 किलो का अमोनियम नाइट्रेट अगर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी योजना थी धमाके की, यानी सिलसिलेवार तरीके से ये विस्फोट हो सकते थे, सीरियल ब्लास्ट हो सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर तारीख पकड़ा जाता है तो उसे लगता है कि किसी भी तरह से कोई एक धमाका होना चाहिए, और ये काफी हड़बड़ी में किया गया। क्योंकि नैना देखिए सोमवार का दिन है और चांदनी चौक में कहा जाता है कि उस दिन जो मार्केट है वो बंद रहती है, यानी कि नुकसान यहाँ पर ज्यादातर जो हुआ है वो कम माना जा रहा है जितनी की करने की कोशिश की जा रही थी आतंकियों के द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जद में आए। लेकिन ये हड़बड़ी में क्या हुआ, एक ब्लास्ट है। हालांकि लगातार जिस तरह से पुलिस सक्रिय हो रही थी और एक्टिवली इन आतंकियों को पकड़ा जा रहा था, शायद ये डर भी था इन आतंकियों के बीच में कि कहीं उनकी इस योजना का खुलासा ना हो जाए। इसलिए कह सकते हैं कि चांदनी चौक में कल जो ब्लास्ट हुआ है, इसे लेकर पहले से कोई योजना उस तरीके की नहीं थी, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट का ज्यादा यहाँ पर डर लग रहा है। जिस तरीके से ये जितने भी स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे थे, सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई, फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई, और कल जब 350 किलो नाइट्रेट मिलता है तो जाहिर सी बात है इससे ये समझा जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना ये योजना के तहत था। गुजरात ATS ने कार्रवाई की, वहां से भी हमने देखा किस तरह से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक 2 में उत्तर प्रदेश से था और एक हैदराबाद से आतंकी था। तो लगातार हम कह सकते हैं कि पूरे देश में इस वक्त एक चहल कदमी इस तरीके की जाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे देश को दहलाए या फिर किसी न किसी तरीके से सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया जाए। तो लगातार अभी कार्रवाई की जा रही है, पुलवामा कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कई कनेक्शंस तो इस दौरान यहाँ से नजर आते हैं। मैं ऋतु का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली आतंकी हमले से ही जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बताते चले। CCTV कैमरे में धमाके से पहले की तस्वीर कैद हुई है। जी हाँ, जानकारी यह है कि पार्किंग टोल पर दरअसल धमाके वाली गाड़ी खड़ी हुई नजर आई है। जानकारी यह है कि शाम 6:23 पर एक तस्वीर जो है सामने आती है और उसमें यह पता चलता है कि जो गाड़ी है ये पार्किंग टोल पर खड़ी हुई थी। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद से तमाम एजेंसीज सबसे पहले CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और इस दौरान हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। क्या किसी ने रेकी की इस धमाके में, उस गाड़ी में कौन सवार था? और देखिए ये है वो गाड़ी, और इस दौरान ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है इस गाड़ी में सवार, यही वो है धमाका करने वाला आरोपी। और
माना जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है जिसने इस गाड़ी में एक तरह से ब्लास्ट किया। चेहरे पर आपको मास्क नजर आता है, लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी तस्वीर यहां पर एक तरह से नजर आती है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर यही गाड़ी है i20, हुंडई i20 गाड़ी HR, यानी हरियाणा का नंबर इस पे इसकी नंबर प्लेट पर अंकित है। और इसमें आपको ये शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या ये शख्स जिस दौरान ये पूरा धमाका हुआ उस दौरान भी गाड़ी में मौजूद था, वो शख्स क्या इस पूरे ब्लास्ट में उसका वो भी इसमें शामिल था, उसका क्या वो जिंदा है, वो कहाँ है? फिलहाल अभी इसकी जांच की जा रही है, हर पहलू पर जांच की जा रही है। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, चेहरे पर मास्क है, उसका इतना हिस्सा मास्क से ढका हुआ है। लेकिन अब ये तमाम तस्वीरों को एक तरह से आधार बनाकर हर पहलू पर जांच की जा रही है, क्योंकि यही वो गाड़ी है जिसके पिछले हिस्से पर ब्लास्ट होता है। और जिस दौरान ब्लास्ट होता है पीछे 3 लोग सवार थे, उन तीनों लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी में मौजूद और गाड़ी के आसपास मौजूद जो लोग हैं उनके चीथड़े तक उड़ गए। ऐसी तस्वीर यहां पर नजर आती है। पार्किंग टोल पर खड़ी गाड़ी की जानकारी, और इस दौरान यहां पर धमाके वाली गाड़ी जो i20 गाड़ी थी जिस पर HR का नंबर एक तरह से अंकित था। मेरे साथ में ऋतु भी मौजूद है, जल्दी से मैं ऋतु का भी रुख कर लेती हूँ। ऋतु, जैसे ही पूरी तस्वीर सामने आई, अब इसको लेकर तमाम डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अब ऐसा लगता है कि जिस रूप में लश्कर तैयबा की तरफ से एक बड़ा हमला होने की बीच में भी ऐसी धमकी दी गई थी सैफुल्लाह की तरफ से, अब ऐसा लगता है कि वो शायद उसी की एक रूपरेखा थी। बिल्कुल नैना, आपने ठीक कहा है, ये डॉट भी खंगालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो तस्वीर हम लगातार कल से देख रहे हैं, ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली की। वही राजधानी दिल्ली जिसकी सिक्योरिटी के तमाम दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से सिक्योरिटी है, लेकिन अब जब ये घटना सामने आई है तो तमाम डॉट्स कनेक्ट होंगे ही। और ऐसे में तमाम थियरीज भी सामने आएंगी कि क्या इसका कनेक्शन फरीदाबाद से है, इसका कनेक्शन पुलवामा से है, इसका कनेक्शन आज दूसरे फेज में हो रहे मतदान जो कि बिहार में 20 जिलों में मतदान हो रहे उससे है, किसका साइड इफेक्ट है, आखिर किसकी बौखलाहट है, इसका आका कौन है, इसके तह तक जाने के लिए कहीं ना कहीं अब जांच होनी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने भी कहा कि अब तमाम डॉट्स को खंगाला जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भी फरीदाबाद में जांच की टीम जो है लगातार खंगाल रही है। दिल्ली की बात करें, चप्पे चप्पे पर अब नजर है। और ऐसे में क्योंकि आप देखिए कनेक्शन ऐसे भी निकाला जाएगा, क्योंकि 9 नवंबर रेड की गई थी डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा में, वहां पर भी विस्फोटक पदार्थ जो है वो मिला था, संदिग्ध चीजें मिली थी, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि क्या ये बौखलाहट थी, क्या ये रेड का डर था, ये डर था कि यहाँ पर ये मिल जाएगा, इससे पहले इसे डिफ्यूज कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, गाड़ी से ले जाकर के किसी और स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। ये तमाम जो थियोरीज है ये अब कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी। और ऐसे में अब इस हमले से जिस तरीके से दिल्ली दहल चुकी है, दिल्ली वासियों में डर का माहौल है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो तमाम डॉट्स जो है वो लगातार अब खंगाले जाएंगे, परतें जो है धीरे धीरे खुलेंगी। लेकिन अब जो जांच टीमें हैं वो लगातार निकाल रही हैं कि किस तरीके से ये होता है, प्लान क्या किया जाता है, क्या पूरी तरीके से रेकी हुई थी, क्या इस एरिया को पूरी तरीके से खंगाला गया था। यहाँ पर इतनी भीड़ संडे के दिन होती है, ये जानकारी सभी को रहती है। अमूमन यहाँ पर जो तादाद होती है लोगों की लाल किले की वजह से, बाजारों की वजह से, कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो पॉइंट है ये लगातार ठीक है ऋतु, मैं दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें दिखाते चले। ये सीधी तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये लाल किले के इलाके की तस्वीर, घटनास्थल की तस्वीर। यहाँ पर लगातार जांच एजेंसीज, जांच दल मौके पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर साक्ष्य जुटाए जा रखे हैं, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। यहाँ की हलचल मैं चाह रही हूँ इन तस्वीरों को दिखाते हुए दृष्टि भी जरूर बताती रही। दृष्टि, यहाँ पर और जांच एजेंसीज पहुंची हैं? देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के इस तरफ कुछ फॉरेंसिक की टीम के 2 लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो कैट्स की जो एम्बुलेंस है उसके पास आए हुए हैं, उसके टायर के पास खड़े हैं और कुछ एक उनके हाथ में एक हैमर है और कुछ उनके कुछ उपकरण है जिससे कि वो जांच कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ टुकड़े उड़ के आए हो सकते हैं। लगातार मीडिया के कैमरे भी उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपको ऊपर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए फॉरेंसिक्स लगातार काम कर रही है। गार्ड ऑफ ऑन तो किया ही गया है, उसके साथ बैरिकेडिंग के इस तरफ भी लगातार वो लोग आए हैं और देखिए एक एम्बुलेंस के नीचे लगातार वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस
स्पीड में कल जो ब्लास्ट हुआ था, जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की, उस ब्लास्ट की जो परखच्चे उड़ गए थे, गाड़ियों के टुकड़े, ये हो सकता है। ठीक है, मैं दोबारा रुक करती हूँ। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि इस पूरे हादसे को लेकर, घटना को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज अहम बैठक है, गृह मंत्रालय में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे खुद अमित शाह इस बैठक में शामिल रहेंगे। अमित शाह ने बैठक बुलाई है, अधिकारियों के साथ में गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में पुलिस कमिश्नर के साथ साथ आईबी चीफ भी मौजूद रह सकते हैं। तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की भी बात यहाँ पर जरूर सामने आ रही है। रात में हमने देखा था कि जैसे ही पूरी घटना हुई उसके बाद में कुछ ही देर के बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहला रिएक्शन आता है और वो सीधे जाते हैं सबसे पहले एलएनजेपी से, जहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद में जाते हैं वो खुद यहां पर घटनास्थल का दौरा करने के लिए और पूरा स्टेटस लगातार अधिकारियों के साथ में वो जान रहे थे। और अब आज एक और अहम बैठक जो है वो होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, गीतू। बिल्कुल, और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज ये अहम बैठक होने जा रही है। तो गृह मंत्रालय में आज ये अहम बैठक होगी और जिस तरह से दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है तो ये माना जाए, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अब तार जुड़ने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं और जिस तरह से इन डॉट्स को इकट्ठा किया जा रहा है तो ये माना जाए कि अब ये आतंकी घटना है। बल्कि इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये फिदायन हमला तो नहीं है। यहाँ पर जो ये शख्स कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चेहरे पर मास्क है, सीधे तौर पर वो अपनी पहचान छिपाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे कि कोई उसे पहचान ना कर पाए नैना। और यहाँ पर ये देखना होगा कि फिलहाल जिस तरह से अब अमित शाह एक बैठक कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि लगातार यहाँ पर पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है और ऐसे में लगातार ये भी बात सामने आ रही थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी अगर कोई भी आतंकी गतिविधि देश में होती है तो अब देखना होगा कि क्या जिस बात को हम लगातार बार बार ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई भी आतंकी घटना घटती है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में मानेंगे और ऐसे में पाकिस्तान पर भी हमला किया जा सकता है। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि गृह मंत्री की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्या आगे रणनीति बनाई जाएगी और किस तरीके से इस हमले का जवाब दिया जाएगा, तो इसको लेकर हम देख रहे हैं अब धुआंधार बैठकों का दौर शुरू होगा। सिक्योरिटी के हिसाब से गृह मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी और ऐसे में ये बैठक हो रही है, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें से निकल कर आता है। हालांकि सिक्योरिटी के चलते हम बहुत खुलासे नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हर खबर बहुत संजीदगी के साथ में, हर जानकारी बड़ी संजीदगी के साथ में हम अपने दर्शकों तक साझा कर रखे हैं।